हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका प्रयास क्लासेस पर। प्रयास क्लासेस लेके आया है आपकी डिमांड पर क्लास 10 के लिए कंप्लीट ग्रेस कोर्स, जिसमें स्टूडेंट को कंप्लीटली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करवाया जाएगा और यहां पर एक एक क्वेश्चन को करवाया जाएगा जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये कोर्स उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट या तो चाहता है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, या फिर अभी तक मैथ्स की बुक तक नहीं खोला है और फिर भी चाह रहे हैं बहुत अच्छा मार्क्स लाना। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्लास को। देन लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, अपन ने 6th चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने लास्ट वीडियो में उसका बेसिक कंप्लीट कर दिया है। आज अपन देखेंगे बीपीटी थ्योरम्स क्या होता है, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या होता है अपने पास में, थियल्स थ्योरम क्या होता है। आपको दिख रहा है थियल्स थ्योरम क्या है, लिखा हुआ क्या है आपको दिख रहा है ना। तो जस्ट अपन देखते हैं थियल्स थ्योरम क्या है अपने पास में। तो देखो यहां से अपने पास में क्या है थियल्स थ्योरम। सबसे पहले अपन आज थियल्स थ्योरम से जो लैंग्वेज है उसको देख लेते हैं, मतलब जो थियल्स प्रमेय है उसका जो लैंग्वेज है वो देख लेते हैं अपन। तो क्या होता है, इफ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड, मतलब क्या है यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल अपने पास में, इस लाइन के पैरेलल अपने पास में एक मैंने क्या कर दिया, एक लाइन को ड्रॉ कर दिया है और आगे क्या बोल रहा है, टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्ट्रिक्ट पॉइंट। मतलब ये क्या कर रहा है, इस लाइन के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर दिया है और ये क्या कर रहा है, अदर जो दो साइड अपने पास में है उन पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है। उसके आगे क्या बोल रहा है, द अदर टू साइड आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। मतलब क्या है, ये क्या बोल रहा है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, मतलब देखो यहां से अपने को गिवन क्या है यहां से, तो सबसे पहले अगर अपन गिवन की बात करेंगे, ठीक है ना, तो गिवन अपने पास में है कि जो बीई जो है वो पैरेलल है किसके, डीई के। क्लियर है, ये तो अपने को दिया हुआ है। क्लियर है। और ये अपने को फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब प्रूव क्या करना पड़ेगा अपने को। ये क्या बोल रहा है, ये जो रेशियो है, मतलब कौन सा रेशियो, एडी अपॉन डी बी इक्वल टू हो जाएगा यहां से, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ई है अपॉन ए सी। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टू लाइंस अपने को गिवन है कि ये लाइंस जो है वो पैरेलल है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं अदर टू लाइंस को। तो यहाँ पे जो ये रेशियो है, मतलब जो ये रेशियो है, दोनों रेशियो क्या होगा यहाँ पे, इक्वल होगा। ये रेशियो तो फर्स्ट लिखा हुआ इस लाइन का है और सेकंड लिखा हुआ इस लाइन का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा अपने पास में, इक्वल हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं अगर हिंदी मीडियम का है तो अनुपात क्या होगा, इक्वल होगा। ये अपने को प्रूव करना है। क्लियर गाइस। तो ये गिवन है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो मैं स्टार्टिंग में क्या कर रहा हूं, स्टार्टिंग में मैं क्या कर रहा हूं, जस्टली इसको यहां पे मिला रहा हूं, देख लो कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं और इसको भी मैं यहां पे कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। क्लियर है। अब देखो ये वाला ट्रायंगल है तो इसका परपेंडिकुलर किधर होगा, मतलब यहां पे अगर हाइट लेना है तो मैं यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं और इस वाले ट्रायंगल, मतलब ये जो ट्रायंगल है तो इसके लिए यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। क्लियर है। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम्स है क्या आपको, नो है क्या, नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहां से जस्टली मैं एक बार बात कर रहा हूं इस साइड वाले ट्रायंगल की, मतलब बेस ये ले रहा हूं, यहां से देखो एक ट्रायंगल तो ये रहा और दूसरा ट्रायंगल ये रहा। तो देखो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इन द ट्रायंगल एडीई की बात करूंगा तो यहां पे हाइट क्या हो जाएगा मेरे पास में, ये हाइट हो जाएगा। जस्टली मैं यहां पे नाम लिख लेता हूं, चलो लो, और यहां पे कोई भी नाम दे दो, एबीसी आ गया है, डीई आ गया तो एफ सी। क्लियर है। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपने पास में क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस मैं क्या ले रहा हूं, यहाँ पे बेस मेरे पास में है एडी, क्या है बेस, एडी बेस है, इंटू हाइट कितना हो जाएगा, एफ ई। क्लियर हुआ यहाँ तक, यस और नो, क्लियर है ना, यस, बस इतना सा तो काम है यार। अब देखो सेम मैं ट्रायंगल ले रहा हूं, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, ये वाला देखो, बी डी ई, मतलब ये वाला ट्रायंगल, यस और नो, नीचे वाला ट्रायंगल। यहां तक क्लियर है, यस और नो। देन यहां पे भी मैं सेम अप्लाई कर रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, पूरा ही लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपने पास में आ गया। कौन सा ट्रायंगल है यहाँ पे, तो देखो बीडीई और बीडीई ट्रायंगल में अपने पास में क्या है, यहां पर भी क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा अपने पास में। और बेस कितना अपने पास में, देखो बीडी बेस है अपने पास में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीडी। क्लियर, या फिर डीबी लिखो, एक ही बात है, डीबी लिख लो क्योंकि आगे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, तो डी और बी। क्लियर है। और यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगी, तो हाइट क्या हो जाएगी, यहाँ पे यही हाइट होगी। मान लो यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, अपने पास में ये इस टाइप का कोई भी ट्रायंगल है, जस्ट यहाँ पे देख लो,
तो फॉर एग्जांपल अपने पास में इस टाइप का कोई भी ट्रायंगल है, तो इसकी हाइट कैसे लोगे? ये हाइट थोड़ा ना होगी इसकी, ये हाइट थोड़ा ना होगी इसकी। हाइट क्या होगी? जस्टली यहां से अपन यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्लियर है ना? तो यहाँ पे इसकी हाइट ये होगी, जस्टली यहाँ पे हाइट देखो, हाइट का कहीं भी बात किया जाए तो एकदम स्ट्रेट लाइन होती है, ऐसा नहीं होता है इस एंगल पे इस एंगल पे, नो, यहाँ पे डायरेक्टली परपेंडिकुलर माना जाएगा उसको हाइट, क्लियर है? तो यहां से देखो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका, मींस क्या आ रहा है अपने पास में इनटू एफ ई, क्या आ रहा है? एफ ई। अब क्या है, मैं रेशियो ले रहा हूं दोनों का, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू, यहां से क्या आ गया अपने पास में 1/2 इंटू ए डी इंटू एफ ई, देन अपॉन में क्या आ जाएगा 1/2 इंटू डी बी इंटू एफ ई। अब देखो यहां से क्या हो रहा है अपने पास में 1/2 कैंसल आउट हो गया, हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या हो रहा है, तो देखो यहां से ये भी कैंसल आउट हो रहा है, हटा दिया, तो बचा क्या है मेरे भाई यहाँ पे, एडी अपॉन क्या बचा है, डी बी बचा है। क्लियर भाई साहब, एक चीज तो हो गया आपने। अब जो वर्क मैंने इस लाइन को लेके हुए किया हुआ है, इस लाइन को लिया हुआ है और उससे क्या हुआ वो का वो वर्क इधर भी करना अपने को, तो यहां से क्या हो जाएगा अपने पास में जस्टली, तो गाइस अब अपने को क्या करना है, इस साइड को बेस लेके अपने को एरिया निकालना है ट्रायंगल का। तो देखो क्या कौन सा ट्रायंगल है ना, वो देखते हैं अपन। तो इन द ट्रायंगल अपने पास में क्या है, ए डी ई, क्लियर है? देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, यहाँ पे क्या अपने पास में, यहाँ पे बेस इसको लिया था, तो यहाँ पे बेस किसको लोगे, इसको लेगा, मतलब ए ई बेस है अपना, तो ए ई आ जाएगा इंटू हाइट अपने पास में क्या हो जाएगा, जीडी, क्या हो जाएगा, जीडी, मतलब ये हाइट हो जाएगा इसका, क्लियर है? देन यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इन द ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, मींस कौन सा है, डी ई सी, तो यहां से क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, जस्टली यहां पे भी एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, इट मींस क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो बेस अपने को ये लेना है, क्या है, सीई या फिर ईसी, इंटू हाइट क्या हो जाएगा, तो हाइट सेम ही हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास में डीजी, क्या हो जाएगा, डीजी या जीडी, एक ही लिखो मेरे भाई, कोई भी होगा, सेम ही तो है भाई साहब। इसको ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, है तो मार्क कर रही है ना, उसी को पकड़ रहे हैं ना, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रेशियो फाइंड आउट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए ई इंटू जी डी अपॉन 1/2 इंटू ई सी इंटू डी जी, क्लियर है? मतलब दोनों सेम ही है, देखो जी डी लिखो या डी जी लिखो, एक ही चीज है। तो यहां से क्या हो जाएगा, जस्टली ये कैंसिल आउट हो गया, और यहां से ये 1/2 कैंसिल हो गया, तो यहां से अपने पास में क्या आया, ए ई अपॉन ई सी आया है, क्लियर है? देन यहां से अपन देखो इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, इसको इक्वेशन क्या कर देंगे, सेकंड दे देंगे, क्लियर है? तो अब देखो एक चीज बता रहा हूं मैं, अब यहां से क्या अपने पास में ए डी ई आ रहा है, और यहां पे भी ए डी ई आ रहा है, बट यहां पे क्या आ रहा है, बी डी ई आ रहा है, और यहां पे बी ई सी आ रहा है, मतलब कोई ना कोई तो चेंजेस है ना, यस और नो? बट एक क्लास 10th में, सॉरी क्लास 9th में 8th चैप्टर में आपने एक चीज पढ़ी थी कि अगर अपने पास में टू लाइंस पैरेलल है और यहाँ पे सेम बेस, ये देखो एक ट्रायंगल बन गया और यहां से एक ट्रायंगल बन गया, मतलब इनका जो बेस है यहां से यहां तक ए बी है, बेस इक्वल है और सेम पैरेलल लाइंस है, तो वहां पे जो ट्रायंगल बनता है उनका जो एरिया है वो सेम होता है, पढ़ा है ना क्लास 9th में, यस और नो? तो देखो क्या है, मैं यहां पे राइट डाउन कर देता हूं, क्या है अपने पास में, ट्रायंगल कौन सा अपने पास में, बी डी ई, एंड ट्रायंगल कौन सा अपने पास में, ट्रायंगल डी ई सी ऑन सेम बेस क्या अपने पास में, सेम बेस है, एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस कौन सी अपने पास में, बीई सॉरी बीसी है यहाँ पे, वेट बीसी है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, बीसी पैरेलल है अपने पास में डीई के, मतलब ये बीसी है, ये पैरेलल किसके हैं, डीई के हैं, क्लियर हुआ, यस और नो मेरे भाई, यस? देन यहां से देखो यहाँ पे, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो एरिया क्या है अपने पास में, एरिया अपने पास में है, एरिया ऑफ ट्रायंगल
BDE इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC की। मतलब दोनों के दोनों जो एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है? देन यहां से क्या आ जाएगा अपने पास में, देखो जस्टली अपन क्या कर सकते हैं, अगर ये वाला चीज मतलब ये और ये सेम हो गया, इट मींस ये पूरा ही तो सेम हो गया मेरे भाई, पूरा ही तो सेम हो गया। तो मैं लिख सकता हूं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से क्या हो जाएगा यहाँ पे, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा अपने पास में, AD अपॉन DB इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा अपने पास में, AE अपॉन EC। बस अपने को यही तो प्रूव करना था मेरे भाई। बीपीटी थ्योरम बोलता क्या है कि अगर टू लाइंस ट्रायंगल अपने पास में, इस लाइन के पैरेलल अगर ये लाइन ड्रॉ करोगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ये जो रेशियो है इसका और इसका जो रेशियो है वो सेम रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? मतलब ये जो लाइंस है वो डिवाइड हो रही है ना, वो सेम रेशियो में डिवाइड होगी। बस यही तो थेल्स थ्योरम बोलता है, मतलब बीपीटी थ्योरम बोल रहा है। क्लियर है? और जस्ट इसका अगर ऑपोजिट बोलोगे तो क्या हो जाएगा कि अगर अपने को गिवन है कि अगर ये रेशियो इक्वल है, अपने को क्या गिवन है कि रेशियो इक्वल है मेरे भाई, अगर रेशियो इक्वल है तो क्या हो जाएगा, दोनों जो लाइंस है वो पैरेलल हो जाएगी। क्लियर? और इसी को समझ के अपने को क्या करना है, पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है मेरे भाई, पूरी एक्सरसाइज को फोर्थ डालना है कि चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। क्लियर है ना? अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे। ये पूरा मैंने बीपीटी थ्योरम्स को कंप्लीटली प्रैक्टिस करवा दिया, यहाँ पे मैं सॉल्व करवा दिया है। इसको देख लो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करो आप, हो नहीं सकता है कि आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि एकदम बेसिक से मैंने करवाया। क्लियर है गाइस? प्लीज नोट डाउन। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही काफी है। अपन ने कंप्लीट बीपीटी थ्योरम्स को पूरा कर दिया है और नेक्स्ट वीडियो में अपन कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन लेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर लो यार, और दबा के शेयर करो ताकि सभी स्टूडेंट तक हम पहुंच पाए। ये प्रयास क्लासेस सभी स्टूडेंट तक पहुंचना चाह रही है और हर एक स्टूडेंट का मैथ्स इंप्रूवमेंट करना चाहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।